अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। हमने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, उसकी 1.4 थी। उसके 4 सवाल हमारे पहले वीडियो में हो चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस ओमेगा की 4, 1 माइनस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 8, फिर 1 माइनस ओमेगा की 8, 1 माइनस ओमेगा की 8 प्लस ओमेगा की 16, और ये डॉट 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 चलता ही जा रहा, ख़त्म नहीं हो रहा। कह रहे कि 2n फैक्टर इज इक्वल टू, यानी कि वो कह रहे कि 2n जो है फैक्टर है किसका, फैक्टर इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। तो फिर कह रहे हैं इनको क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई करना है, शो करना है, आंसर लेकर आना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, हमने पढ़ा हुआ है कि ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 माइनस ओमेगा के। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 माइनस ओमेगा ये वाला -1 और ये वाला माइनस ओमेगा, इनको सॉल्व किया, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, -2 ओमेगा आ गया। अब बारी आ गई इसकी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ये था हमारे पास फर्स्ट और ये हमारे पास क्या है, सेकंड। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वही बातें जैसे हमने पहले किया। पहले आप क्या कर लो, इसको क्यूब बना लो। -1 ओमेगा प्लस ओमेगा की 3 प्लस डॉट ओमेगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, और 1 को ओमेगा से ज़रब देंगे, चल एक बार लिख ही लें, तो क्या आएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। फिर वही वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। तो अब ये हमारे पास है ओमेगा स्क्वायर, तो ये 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होगा, जैसे कि हमने पढ़ा ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 का, तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये इधर प्लस हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा -1, नहीं ये इधर ही रहेगा, सॉरी ये माइनस है ना, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ये प्लस ओमेगा किसके बराबर है, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर के। ये 1 प्लस ओमेगा की जगह पे क्या लिख देंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर। माइनस माइनस रकमें जमा हो जाती हैं, अलामत माइनस की आती है। ये -2 ओमेगा आया था, ये -2 ओमेगा स्क्वायर आ गया आंसर। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, आप थर्ड जो है इक्वेशन उसको ले लेते हैं। 1 माइनस ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 8, तो इसको हम क्यूब बना लेते हैं। 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 1, फिर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ओमेगा की 6 ओमेगा की 2। 1 माइनस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, तो -1 साथ के आ गया, ओमेगा आ गया। इसी तरह इसको ओमेगा की 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डॉट ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, 1 माइनस ओमेगा, ये हमारे पास क्या आ गया, 1 और 1 की पावर 1 ही आ गया, डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको मजीद सॉल्व करना है, यानी कि 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ गया। थर्ड में हमारे पास हाँ यही है, 1 माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, हमने पहले भी लिखा ओमेगा स्क्वायर बराबर है माइनस, यानी कि यहाँ पर भी लिख लें
ओमेगा स्केयर बराबर है -1 माइनस ओमेगा के, ये माइनस ओमेगा वाला वैसे आ गया, ये -1 ये माइनस ओमेगा आ गया, ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर क्या आ गया -2 ओमेगा आ गया तीसरे का भी। ठीक है, अब हमारे पास रह गया चौथा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है फोर्थ है, ये हमारे पास क्या है फोर्थ है, फोर्थ। तो 1 माइनस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा की 2 प्लस ओमेगा की 15 प्लस ओमेगा की 1 माइनस को ऐसा लिख सकते हैं ओमेगा की 3, ओमेगा को किससे तरफ देंगे 2 से, और ये ओमेगा 2 प्लस ओमेगा की 3 को किससे तरफ देंगे तो 15 आएगा, और ये ओमेगा की 1। वैसे थोड़ा सा ये खिचमिची हो रही है, इसको हम थोड़ा सा नीचे खुला करके लिखते हैं साफ साफ ऐसे। 1 माइनस ओमेगा की 6 ओमेगा की 2 ओमेगा की 15 ओमेगा की 1 माइनस 6 ओमेगा की 3 को किससे तरफ देंगे 2 से, ओमेगा की 2 ओमेगा की 3 को किससे तरफ देंगे 5 से, और ओमेगा की 1। ओमेगा की क्यूब किसके बराबर होता है -1 के, 1 की पावर 1 ही होगा, 1 को ओमेगा से देंगे तो ओमेगा स्केयर ही रह जाएगा। ओमेगा की पावर 3 ओमेगा 1 के, 1 की पावर क्या आएगी 5, तो वो 5 ही 1 ही आएगा, 1 को ओमेगा से दी तो ओमेगा 1 आ गया। तो ये वही चीज़ फिर आ गई हमारे पास, ये जो हमने पहले सॉल्व किया हुआ है। तो अब हमारे पास इनको हम निकाल लेते हैं, कहते हैं कि 1, अब ये ओमेगा स्केयर माइनस में आया ना, तो हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके बराबर है माइनस ओमेगा, किसके बराबर है ओमेगा स्केयर के माइनस के। तो इनकी जगह पे हम लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्केयर, और ये वाला माइनस ओमेगा स्केयर। इनको जब हमने जमा किया तो 2 ओमेगा स्केयर आ गया। द फैक्टर अल्टरनेट बिटवीन 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्केयर, यानी कि हमारे पास ये चीज आ गई, ये साबित हो गया कि यही है। कह रहे हैं कि द लिख लें, द फैक्टर जो है ना, द फैक्टर अल्टरनेट बिटवीन 2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्केयर ही है, क्योंकि वो ओमेगा 2 -2 ओमेगा स्केयर आया, और वो -2 ओमेगा, ये भी -2 ओमेगा, ये -2 ओमेगा स्केयर आया, इनके बिटवीन ही आते हैं। सो देन आर इन द फैक्टर ऑफ, तो सो जो n है वो फैक्टर है, फैक्टर ऑफ -2 ओमेगा, एंड n फैक्टर और किसका है फैक्टर ऑफ -2 ओमेगा स्केयर के। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। बड़ा ही आसान है और बड़ा ही अहम है, बच्चों वाला काम है। आपने इसी तरह इसको क्या कर लेना है, समझ लेना है, हल कर लेना है और इसको नोट कर लेना है। तो अगला सवाल हम करते हैं, इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसको हम क्या करें, रिमूव करें। सॉरी, ये यहाँ तक ही नहीं है, इसके उन्होंने लास्ट पे आंसर कुछ और दिया बुक के। अब मैंने देखा, यानी कि हमारे पास जो आंसर आया है वो था -2 ओमेगा, और उसकी पावर अब हमने क्या लगानी है, n लगानी है। और उधर से उन्होंने हमें दिया था 2n, -2 ओमेगा की पावर है n। इसको हमने सॉल्व करना है। ये ऐसे है -2n ओमेगा की n। फिर इसी तरह ये हमारे पास -2 n ओमेगा 2n। इसको हम सीधा हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया, -2n क्या बचा, ओमेगा n ज़रब ओमेगा 2n, ये चीज़ आ गई। तो इनको हमने क्या कर लेते हैं,
और ज़रब हो रही है 7 से ज़रब हो रही है, ज़रब हो तो पावर क्या हो जाती है जमा -2 2 n आ गया। ये भी साथ जमा हो रही है -2 की पावर 2 n ओमेगा 3 n आ गया। इसको हम ऐसे लिख सकते कह रहे -2 n ओमेगा 3 बाहर है n। ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, तो क्या आ गया 1 आ गया, 1 की पावर क्या आ गई n आ गई, तो उसकी कहानी खत्म होगी। तो हमारे पास क्या बच गया 2 की पावर 2 n आ गया। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड बराबर आई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। सॉरी वो अभी आगे उन्होंने आंसर थोड़ा सा आगे और दिया था, वहाँ पर भी मैंने समझा कि शायद काफ़ी हो। अब ये क्या कर लें, इसको नोट कर लीजिए, अगला उसका हिस्सा था। आगे हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कह रहे हैं, प्रूव करें। बड़ा ही सवाल लेंथी हो जाना है। कह रहे हैं कि प्रूव डैट, क्या प्रूव डैट, कि हमारे पास है 1 आयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 और उसकी पावर है 8 प्लस आयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 और उसकी पावर है 8। वो कहते हैं कि प्रूव करना है कि ये -1 के आई। चले ये इसकी ना इंक ख़त्म होगी, दूसरा पकड़ लें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। उन्होंने कहा कि इसको प्रूव करना है आपने कि ये किसके बराबर हो, कम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। अब हमने वो कम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ी थी कि अब जो कम्प्लेक्स फॉर्म होती है ना पोलर, तो वो हमारे पास कह रहे हैं कि जो हमारे पास है 1 नहीं आयोटा सॉरी आयोटा प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 जो उनकी पोलर फॉर्म होती है ना, पोलर हमने लिखनी है इसकी पोलर फॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ है ना हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय 2 भी है और 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये साइड पे आयोटा है। ये इसकी हमारे पास क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है। हमारे पास क्या होती है, इस चीज़ की पोलर फॉर्म है। पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको प्रूव करेंगे, लास्ट पे आंसर लेकर आएंगे। तो पोलर फॉर्म में क्या होता है, ये याद रखिएगा, जो कॉस ये हमने शॉर्ट वीडियो में किया हुआ है, कॉस बराबर होता है 5/6 के, इसकी वैल्यू है। ये √3 डिवाइडेड बाय 2 बराबर होता है 5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस ये आयोटा वैसे ही आ गया, साइन 1/2 वो भी इसके बराबर होता है 5/6 के। ये हमने डिब्बा याद किया हुआ है इसकी वैल्यूज का। और ये हमारे पास जो होता है ना पोलर फॉर्म बराबर होता है ई की वैल्यू आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 6। ये सारी चीज़ इसके बराबर होती है पोलर फॉर्म में। ये हम शॉर्ट में एमसीक्यूज में कर चुके हैं। सॉरी थोड़ा सा इसको इधर लिखते हैं, बाद में ये थोड़ा सा काम ख़राब करेगा। हमारे पास ये पोलर फॉर्म में होता है cos π/6 प्लस आयोटा साइन π/6 डिवाइडेड बाय वो इक्वल होता है ई आयोटा पाई डिवाइडेड बाय 6 की। ये है पोलर फॉर्म इस चीज़ की। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो कर लेते हैं। पहले हमने ये प्लस वाला किया था, अब हम माइनस वाले की पोलर फॉर्म बनाते हैं। क्या लिखेंगे, आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 2, इसके पोलर फॉर्म बनाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं √3 माइनस डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/2 आयोटा। ये जो माइनस था इसका ये साथ आ गया। अब हमने इसको भी इस फॉर्म में लेकर आना है। अब ये माइनस है तो साथ माइनस आ जाएगा, cos -5/6 प्लस आयोटा साइन, ये प्लस में ये माइनस में नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ सॉरी ये जब आयोटा तो ये भी क्या होगा -5/6, तो ये किसके बराबर होगा, माइनस में आ जाएगा। e की पावर है 6 माइनस आयोटा
अयोटा डिवाइडेड बाय 6, ये इसकी पावर में, ये दोनों की पोलर फॉर्म्स बन गई। अब हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, आगे मज़ीद प्रूव करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। आपको बताया था डी मूवियर थ्योरम क्या होता है, वो पहले को समझ लें। डी पीछे ये शॉर्ट वीडियो में हम कर चुके हैं, डी मूवियर थ्योरम। डी मूवियर थ्योरम हमारे पास होता है यानी कि ये था ई अयोटा थीटा की पावर है n, और इसको इकट्ठा करके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, अयोटा थीटा n। ये था हमारे पास डी मूवियर थ्योरम। इसके मुताबिक आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। चले हम करते हैं, पहले हम वो प्लस वाले को लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, माइनस वाले को सॉल्व करेंगे। पहले प्लस वाले को। सो हमारे पास वह अयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, उसकी पावर है 8। पहले उसको सॉल्व कर लें क्योंकि जगह कम है, तो इसलिए तो ये चीज़ हमने किसके बराबर निकाली हुई है, ई अयोटा 5 डिवाइडेड बाय 6, उसकी पावर क्या आ गई, 8 आ गई। तो अब इनको सेम टेबल पे कटिंग कर लें अगर होती है तो, क्योंकि 8 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। ये देखें ई पावर है ना इसकी, अयोटा पाई 8 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको हमने किया तो क्या आ गया, 4 अयोटा पाई डिवाइडेड बाय 3 आ गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है, वो दूसरे को कर लेते हैं, पोलर फॉर्म वाले को, यानी कि अयोटा माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, और उसकी पावर हमारे पास कितनी है, 8। तो इसको हमने किस फॉर्म में लेकर आए, ये माइनस में है, तो क्या आता है, ये माइनस अयोटा डिवाइडेड बाय 6, और इसकी पावर क्या है, 8। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या होगा, -8 अयोटा पाई डिवाइडेड बाय 6 ई की पावर। ई हमारे पास इसको कैंसिल आउट गया, तो -4 अयोटा पाई डिवाइडेड बाय 3, ये चीज़ आ गई, इसकी भी आ गई और इसकी भी आ गई। कह रहे कन्वर्ट बैक टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अब हमने इसको क्या लेकर आना है, दोबारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेकर आना है। पहले हम करते बैक टू इन द ट्रिग्नोमेट्रिक, ये प्लस वाले को करते हैं, हमारे पास है ई, इसको 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लेकर आना है। लिखेंगे कॉस, ये क्या 4 पाई अयोटा है, अयोटा को खत साइड पे रखें, 4 पाई डिवाइडेड बाय क्या आता है 3, फिर क्या होता है साइन, ये अयोटा जो होता है यहाँ पर आता है अयोटा साइन, तो क्या आ जाएगा 4 पाई डिवाइडेड बाय 3, यानी कि वो पोलर फॉर्म में हमारे पास आ गया। इसको ऐसे कर दें, अब ये आ गया। अब इसी को क्या कर दें, अब इसको कर ले पोलर फॉर्म में, -1 बैक इनटू ये कर दिया हमने, हाँ तो वही ये वाली प्लस वाली फॉर्म बनी, तो वो क्या होता है माइनस, जो ये चीज़ है -1/2 माइनस अयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म, यानी कि ये हमने नहीं किया, -1 माइनस अयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हमने लैदा करके लिख दिया, क्योंकि ये प्लस में ये वाला होता है, माइनस में हमारे पास वो दूसरा होगा। ये चीज़ आ गई इसके बराबर। अब हम उसको थोड़ा सा करते हैं रिमूव और इसको करते हैं प्रूव। अब हम करते हैं माइनस वाले को, तो माइनस वाले में हमारे पास अयोटा प्लस तो होगा, तो वो आ जाएगा ऐसे। इस चीज़ को मैं रिमूव करने लगा हूँ, ये चीज़ हमारे पास इतनी सी मैंने कर दी रिमूव। तो हमारे पास अगला जो है वो बैक इनटू लेकर आना, ये हमारे पास E-4 अयोटा पाई डिवाइडेड बाय 3, तो वो क्या आएगा हमारे पास कॉस में आएगा,
हमारे पास क्या होगा कॉस, ये माइनस में है तो -4π/3 आ गया, फिर प्लस आई आयोटा साइन -4π/3 आ गया। तो वही फॉर्म ये हमारे पास अब क्या है माइनस में है तो क्या होगा -1/2, ये प्लस में है तो प्लस वाला आ जाएगा प्लस आयोटा √3/2 आ गया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमने अब ये जो चीज़ है हमने ये निकाली है कि इसकी वैल्यू इसकी ये है और इसकी ये है, यानी कि हमारे पास आयोटा प्लस √3/2 उसकी पावर है 8 प्लस आयोटा -√3/2 उसकी पावर है 8। ये इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है -1/2 माइनस आयोटा √3/2, ये आ गया प्लस, इसकी वैल्यू हमने क्या निकाली है माइनस में वो भी तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। चले एक बार लिखते हैं -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसल आउट हो गए, क्या बचा -1/2 -1/2, एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम क्या आ गया 2 -1 माइनस माइनस रकमे जमा अलामत माइनस की 2 1 2 और साथ माइनस वैसे का वैसे आ गया। तो ये माइनस इतने पापड़ बेलने के बाद ये -1 के बराबर आ गया। तो ये डी-मूवियर थ्योरम है उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है तो फिर आपके पास आंसर आना है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगला हम क्वेश्चन नंबर इसका करते हैं 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर करते हैं 7, इसको करते हैं रिमूव और क्वेश्चन नंबर करते हैं। अगला हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं सिग्मा, इसे पढ़ते हैं समीशन या सिग्मा और उसके ऊपर है 5, ये हमारे पास है 2k ओमेगा 2k और k बराबर है 0 के। फिर कह रहे हैं कि वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट, हमने इमेजिनरी ओमेगा का क्या लेना इमेजिनरी क्यूब रूट लेना, बाकी वैल्यू हमने नहीं लेनी। इसका मतलब है कि 0 से लेकर 5 तक हमने वैल्यू किसकी लेनी है ओमेगा की लेनी है। जैसे कि हमारे पास ये सवाल है बराबर लगा देते हैं, ये सवाल है यानी कि सोल्यूशन यहाँ से शुरू होता है k = 0 2 ओमेगा 5 = ओमेगा, यहाँ से शुरू करेंगे हम ओमेगा, ये है 2, फिर हमारे पास होगा 0, फिर है हमारे पास ओमेगा 2, फिर हमारे पास होगा 1, फिर है हमारे पास ओमेगा 2 ये 2 और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट करते जाना 5 तक। तो हमारे पास क्या होगा ये 2 प्लस ओमेगा 2, फिर क्या होगा 3 प्लस ओमेगा 2, फिर क्या होगा 4 प्लस ओमेगा, फिर हमारे पास क्या होगा 5। इस तरह हमने इसकी क्या कर लेनी है वैल्यूज पुट कर लेनी और इसको हल कर लेना है। याद रखिएगा कि किसी भी रकम की पावर 0 हो तो वो क्या होगा 1 के बराबर होता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से ज़रब दी 2 आ गया, 2 को 2 से दी 4 आ गया, 2 को 3 से दी 6 आ गया, 2 को 4 से दी 8 आ गया, 2 को 5 से दी ओमेगा 10 आ गया। ये चीज़ हमारे पास आ गई। फिर अब वही हमने इसको क्यूब में लेकर आना है। ये चीज़ तो वैसे की वैसे आ गई, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब और उसकी पावर 2 प्लस ओमेगा 6 ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 9 प्लस डॉट ओमेगा 1। ये चीज़ आ गई। क्या करना 1 प्लस ओमेगा वैसे का वैसे ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा 1 किसके बराबर होता है, यानी कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के। तो इसकी जगह पे हमने 1 पुट किया, 1 को ओमेगा से ज़रब दी तो क्या आ गया ओमेगा ही आ गया। 1 ओमेगा की पावर 3 1 के बराबर, 1 की पावर 2 तो क्या हो जाएगा 1 ही आ जाएगा। प्लस ओमेगा को क्यूब है तो हम क्या लिखेंगे ओमेगा 3 उसकी पावर है 2 और ये ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे।
फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की 3 और बाहर है 3 डॉट ओमेगा। इस तरह ये बड़ा आसान सवाल है और अहम भी है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, तो क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब है तो 1 आ गया, 1 की पावर 1 तो 1 ही हो जाएगा, डॉट ओमेगा स्क्वायर आ गया। 1 को ओमेगा से ज़रब दे और स्क्वायर से दे दे तो ओमेगा स्क्वायर आ गया, प्लस ओमेगा की क्यूब तो 1 बराबर 1 क्या होता है 1 की 1 और ओमेगा को इससे ज़रब दी तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ गया। अब हम इनको कर लेते हैं जमा, 1 और 1 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1 2 ओमेगा आ गया। अब इन दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या चीज़ आ रही है, हम वो निकाल लेते हैं। 2 कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो हमने पढ़ा हुआ 1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है 0 के, क्योंकि हमने पढ़ा है बिकॉज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा बराबर होता है 0 के, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है 0 के। 2 आ गया, इसकी वैल्यू की जगह पे क्या आ गया 0, आंसर भी हमारे पास क्या आ गया 0। तो यही हमने वो क्यूब रूट था इसका, ये हमारे पास क्या आ गया इसके जीरोज आ गए। तो बस हमने क्या करना है फार्मूला तो वहाँ पर लिख देना है कि ओमेगा सिग्मा 5 के इज इक्वल टू 0 ओमेगा 2 के बराबर किसके आ गया हमारे पास 0 के। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करना है। इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहते हैं, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी प्रूव डैट। अब हमने क्या करना है प्रूव करना है a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय a ओमेगा स्क्वायर, यूनिटी का मतलब क्या ओमेगा के 1 के करीब लेकर आना, बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। वो कह रहे हैं इसको सॉल्व करें तो ये आंसर आना चाहिए, हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड यही है। तो अब देखें हमने पहले बनाना है क्यूब रूट लेकर आना, कोशिश करनी है कि क्या आए क्यूब रूट आए, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा स्क्वायर के साथ, हम लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से इसको ज़रब दे दे, सबको क्या कर दें ओमेगा स्क्वायर से ज़रब दे दे, ए की जगह साथ आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा की क्या आ गई 4 2 और 2 4, सी आ गया ओमेगा की 2 और ओमेगा 1 और 2 ओमेगा की 3, ओमेगा की क्या आ गई 3 आ गई, डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की 2 है और क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ओमेगा की 4 प्लस बी ओमेगा की 3 प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। तो आगे इसको क्या करना है, हमने क्या बना देना है इसकी पावर क्यूब में लेकर, हमने पढ़ा हुआ कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर है -1 के। वो आवाज आती है इसके लिए, शोर बड़ा होता है इसका, इसलिए बंद किया। बैठे हैं 1 मिनट बस। तो हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे ना ओमेगा की पावर 2 प्लस बी ओमेगा की 3 प्लस ओमेगा 1 सी ओमेगा हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के, तो 1 आ गया, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास ये ए की 4 थी और फिर ये क्यूब आ गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की 3 ओमेगा की 1 प्लस बी ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के प्लस सी ओमेगा स्क्वायर वैसे का वैसे आ गया। आगे हमारे पास ये थोड़ा सा रह गया, सॉल्व कर लें इसको। ओमेगा किसके बराबर था 1 के, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 को बी से ज़रब देंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा प्लस 1c डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है ओमेगा क्यूब किसके बराबर है 1 के, 1 ओमेगा
ए ओमेगा आ गया प्लस बी वैसे आ गया, अब ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हमने सी वाले को भी क्या करना है, ओमेगा क्यूब बनाना है। तो अब ओमेगा क्यूब बनाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दे देंगे ओमेगा से। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूब बन जाएगा। ये देखिए ये 2 और 1 क्या हो गया, ओमेगा 3 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा क्यूब आ गया। यहाँ से हमने क्या लेना है, ओमेगा को कॉमन ले लिया। क्या आ गया, ओमेगा कॉमन आ गया, क्या बचा ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी रह गया डिवाइडेड बाय ये वैसे आ गया ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, 1 के, तो 1 आ गया तो सी आ गया। ये देखिए इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट, क्या बचा ओमेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। हमने साबित करना था लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड के। अब अगला सवाल है वो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का। आखिरी सवाल हमारे पास रह गया है क्वेश्चन नंबर 9। चले मैं क्वेश्चन नंबर 9 इसको ज़रा स्क्रीनशॉट ले ले, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी तकरीबन इसी तरह है। कह रहे हैं इफ ओमेगा, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, कह रहे हैं कि इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ द यूनिटी प्रूव दैट ए ओमेगा की 12 प्लस बी ओमेगा 17, ए प्लस ए ओमेगा 12, बी ओमेगा 17, सी ओमेगा हमारे पास है 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22, ए ओमेगा 14 प्लस बी ओमेगा 22 प्लस सी ओमेगा 30, सी ओमेगा 30 इज इक्वल टू ओमेगा। वो कह रहे हैं कि आपने इसको प्रूव्ड ऐड करना है कि ये हमारे पास ओमेगा के बराबर आए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका क्यूब बनाते हैं ओमेगा का। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो क्या आ गया, ए ओमेगा की 3 को किससे तरफ देंगे तो 12 आएगा 4 से। बी आ गया ओमेगा 17 है, इसको लिख सकते हैं ओमेगा 15 ओमेगा स्क्वायर प्लस 19 है, लिख सकते हैं ओमेगा 18 डॉट ओमेगा 1। इसी तरह नीचे आ जाए, लिख लें ओमेगा 12 ओमेगा 2 प्लस बी ओमेगा 21 प्लस ओमेगा 1 प्लस 30 है ये हमारे पास, इसको लिख सकते हैं सी ओमेगा की पावर 3 ज़रब 10। ये तो वैसे आ गया। ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, हमने पहले बताया हुआ है कि ओमेगा क्यूब बराबर होता है 1 के। तो 1 आ गया, 1 की पावर 4 तो 1 ही आएगा, तो ए आ गया प्लस बी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा की 3 ज़रब 5 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा की 3 को किससे तरफ देंगे 6 से डॉट ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की 3 ज़रब ओमेगा की 4 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा 3 उसकी पावर है हमारे पास 7 डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब बराबर है 1 के, 1 की पावर 1 तो 1 सी ही आ जाएगा। इसी तरह हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। ए प्लस ओमेगा क्यूब 1 के 1 की पावर 5 तो 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई कर दिया तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। ओमेगा क्यूब की पावर 6 तो ओमेगा 1 ही आएगा, और सी को ओमेगा 1 से ज़रब दे दी तो सी ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया ओमेगा किसके बराबर है 1 के, 1 की पावर 24 है, तो 1 ने 2 टाइम क्या होना है मल्टीप्लाई होना, तो 1 ही आ जाएगा। तो ए को ओमेगा से स्क्वायर से ज़रब दे देंगे तो ओमेगा स्क्वायर प्लस बी वही आ गया ओमेगा 1 प्लस सी। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अगला इसका पोर्शन हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हमने इसको क्या बनाना है, क्यूब बनाना है इसको। तो हम क्या करेंगे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर से ज़रब दे दो तो क्या आ जाएगा
ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा की 4 प्लस सी ओमेगा की 3 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की 4 प्लस बी ओमेगा की 3 प्लस सी ओमेगा की 2 आ गया। तो इसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने बनाना है इसका क्यूब। ये तो वैसे आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। ये ओमेगा क्यूब किसके बराबर है, 1 के 1 आ गया। इसी तरह इधर आ गया ए क्यूब प्लस ओमेगा 1 प्लस बी ओमेगा किसके बराबर 1 के, तो बी आ गया। सी ओमेगा स्क्वायर आ गया। चलें भाई, इसको हमने सॉल्व किया तो क्या आया, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी नीचे आए। इसी तरह इसमें हमारे पास क्या आ गया, ए ओमेगा प्लस बी प्लस सी ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये सी है तो इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब ओमेगा क्यूब से क्या करेंगे, बाय मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं इससे, तो हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ओमेगा क्यूब से सॉरी ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोबारा लिखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। तो क्या आ गया, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस ओमेगा को क्यूब से दे तो क्यूब हो गया, तो सी आ गया। अब इनमें से हम क्या कर लें, कोई चीज़ कॉमन है तो कॉमन ले लें, यानी ये ओमेगा 1 था, सॉरी ओमेगा स्क्वायर था ये हमारा, ये जो ऊपर वाला सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर था। फिर ये ओमेगा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्या आ गया, क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब आया। अब इनमें से हमने कॉमन लेना है। कॉमन हमारे पास क्या आता है, ओमेगा हमने कॉमन लिया, क्या बचा, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गए, तो आंसर क्या आ गया, ओमेगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए, ताकि उनको भी मैथ करने में आसानी हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।